सरकार की टीम में बतौर कैबिनेट मंत्री चुने गए। जोधपुर सांसद गजेंद्र सिंह शेखावत के दिल्ली निवास पर आज सुबह से भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों के पहुंचने का क्रम दिन भर चलता रहा। जालौर सिरोही सांसद लुम्बा राम, राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत, कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल, कैबिनेट मंत्री जोड़ाराम कुमावत, विधायक देवेंद्र जोशी, अतुल भंसाली, राजेंद्र राठौर, मनोहर पालीवाल, अंचल सिंह, अनेक पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि, विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने पहुंचे। निधि देने के अतिरिक्त भी जमीन के सुधार से लेकर के, जमीन की गुणवत्ता के सुधार से लेकर के और मार्केट रिफॉर्म्स तक एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो कृषि क्षेत्र के लिए किया और ये उसी का हिस्सा है। हमारा कमिटमेंट ये कि हम कृषि क्षेत्र को हमें आमूलचूल परिवर्तन करके किसान की आमदनी को बढ़ाएंगे, उसका कंटिन्यूटी जो है और उसका परिचय किया आज का फैसला। और मोदी सरकार में जो तीसरे सरकार कार्यकाल में आपने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लिया है, स्वाभाविक तौर पे आपके जेहन में जो 100 दिन का प्लान है देश के लिए जिस तरह से तेजी से करना है, उसमें कुछ तो आपके पास होगा जो बताने के लिए जनता को क्या बताने चाहिए? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जब सामान्यतया जब सरकारें अपने अंतिम चरण में होती है तब उनकी प्राथमिकताएं चुनाव होती है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों की भी होती है, अधिकारियों के भी सुर स्वर बदल जाते हैं। लेकिन मोदी जी की सरकार, क्योंकि अधिकारी भी जानते थे, हम सब विश्वस्त थे कि हम वापस आने वाले हैं। चुनाव की घोषणा के समय में भी सभी लोग साथ बैठ करके 2047 का रोड मैप तय कर रहे थे और आगामी 100 दिन के एजेंडा पर चुनाव के बीच में भी हम सब लोग काम कर रहे थे। इंतजार करिए, आपको शीघ्र जो है इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी। और एक आंतरिक किसान सम्मान निधि देने के अतिरिक्त भी जमीन के सुधार से लेकर के, जमीन की गुणवत्ता के सुधार से लेकर के और मार्केट रिफॉर्म्स तक एक होलिस्टिक ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो कृषि क्षेत्र के लिए किया और ये उसी का हिस्सा है। हमारा कमिटमेंट ये कि हम कृषि क्षेत्र को हमें आमूलचूल परिवर्तन करके किसान की आमदनी को बढ़ाएंगे, उसका कंटिन्यूटी जो है और उसका परिचय किया आज का फैसला। और मोदी सरकार में जो तीसरे सरकार कार्यकाल में आपने बतौर कैबिनेट मंत्री शपथ लिया है, स्वाभाविक तौर पे आपके जेहन में जो 100 दिन का प्लान है देश के लिए जिस तरह से तेजी से करना है, उसमें कुछ तो आपके पास होगा जो बताने के लिए जनता को क्या बताने चाहिए? देखिए, जैसा मैंने कहा कि जब सामान्यतया जब सरकारें अपने अंतिम चरण में होती है तब उनकी प्राथमिकताएं चुनाव होती है। सभी पॉलिटिकल पार्टियों की भी होती है, अधिकारियों के भी सुर स्वर बदल जाते हैं। लेकिन मोदी जी की सरकार, क्योंकि अधिकारी भी जानते थे, हम सब विश्वस्त थे कि हम वापस आने वाले हैं। चुनाव की घोषणा के समय में भी सभी लोग साथ बैठ करके 2047 का रोड मैप तय कर रहे थे और आगामी 100 दिन के एजेंडा पर चुनाव के बीच में भी हम सब लोग काम कर रहे थे। इंतजार करिए, आपको शीघ्र जो है इसके बारे में बहुत सारी सूचनाएं मिलेंगी। और